एंड डेफिनेशन, ठीक है। हाँ जी, तो रोस्टिंग में मैंने आपको ये लिखवा रखा था कि रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन या एयर का ब्लास्ट करेंगे, मतलब अधिक मात्रा में एरियल ऑक्सीजन को पास करेंगे, और टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। बस ये था, है ना। और ये भी बता दिया था कि रोस्टिंग इज मेनली यूज और प्रिफर्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। अब रोस्टिंग का मेन पर्पस क्या है वो लिखा रहा हूं मैं आपको। लिखिए, फॉलोइंग रिएक्शंस और फिजिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग रोस्टिंग। ड्यूरिंग रोस्टिंग, फर्स्ट, removal of volatile impurities, removal of volatile of sulfur, arsenic, antimony। जो पहले कैल्सिनेशन में आया था वो यहां भी आता है। सेकंड, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। थर्ड, concentrated ore becomes porous, concentrated ore becomes porous, and the main function is to convert sulfide ore into ऑक्साइड ओर। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास जिंक सल्फाइड है, स्फेलेराइड जिसे कहते हैं, उस पर आप जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो बनेगा ZnO प्लस SO2। तो आपने देखा जिंक सल्फाइड को हमने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड एग्जांपल, लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव PbO प्लस SO2। हाँ जी, तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। तो कॉपर सल्फाइड को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो आपने ये देखा कि सल्फाइड ओर को हम, एक सेकंड भाई, ये वेटिंग में 2 बच्चे हैं, इनको इन करो। अक्षर जी कर रहे हो आजकल आप? श्रीधर बाबू तुम भी बाहर बैठे हो, ऐसा मत करो। हाँ जी, आगे लिखिए। SO2 के लिए यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो SO2 गैस यहां मिल रही है, इट इज मेनली यूज्ड in the manufacture of
सल्फ्यूरिक एसिड, इंपॉर्टेंट बात है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आगे लिखें, it should be noted that sometimes sulfite get oxidized to sulphate, सल्फेट में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए ZnS है और इस पर आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो बनेगा ZnSO4, लेड सल्फाइड ऑक्सीजन PbSO4। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये रिएक्शन भी दिख सकती है। हाँ जी, देखिए हर थोड़े समय के बाद, दो से 3 मिनट के बाद मैं वेटिंग रूम चेक कर लेता हूं और मैं आपके धैर्य की भी प्रशंसा करूंगा कि आप लोग जो है वेटिंग रूम में चले भी जाते हैं डिस्कनेक्शन की वजह से, तो आप वेट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप में अब ये परिवर्तन आ रहा है। देखिए यहां पर मैंने कैल्सिनेशन खत्म करा दिया, रोस्टिंग खत्म करा दिया। अब जो मुझे बताना है वो ये है कि आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हो सकता है रिवर्बरेटरी फर्नेस का, उसको बस एक बार देख लीजिएगा। उसका कोई महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक बार दे रखा है तो आप चाहे तो उस पर नजर मार सकते हैं। ठीक, अब एक बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। उस बेसिक टर्म इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, इलिंघम डायग्राम। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त संगम है वो, और मजा आएगा टॉपिक पढ़ाने का टॉपिक है। ठीक, तो पहले उस बेसिक टर्म को फिनिश करता हूं। उस टर्म का नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? जो भी आपके पास ओर है उसका आपने कॉन्सेंट्रेशन कर लिया। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद आपके पास जरूरी तो नहीं वो 100% प्योर हो, उसमें अभी भी इंप्योरिटी एसोसिएट हो सकती है। तो उन इंप्योरिटी को दूर करने के लिए जो हमें एक्सटर्नल सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा वो कहलाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स का मेन काम है टू रिमूव इंप्योरिटीज। अब फ्लक्स का जो चुनाव या चॉइस करते हैं या एक्शन करते हैं वो उसके कुछ क्राइटेरिया है। अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज करिए, बेसिक इंप्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करिए। फ्लक्स और इंप्योरिटी, जिसका दूसरा नाम मैट्रिक्स या गैंग, तो फ्लक्स क्या करेगा, उस गैंग को रिमूव करेगा और स्लैग बना लेगा। स्लैग लाइटर होता है और ओर के ऊपर तैरता रहता है। ये ओर है तो ये उसके ऊपर तैरता रहेगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लक्स। कल भी जो है काफी बच्चों ने जैसे मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे ही उन्होंने मेरे को कई बार रिएक्शन लिख के भेजी है, कुछ नहीं भी भेजी है। दोनों तरह के बच्चे हैं क्लास में। फ्लक्स लिखे, इट इज अ सब्सटेंस which chemically combine. Flux is a substance which chemically combine with gang or impurities which may
still be present, which may still be present after calcium or roasting, after calcination or roasting. The main function of flux to convert gangue into slag. The main function of flux to convert gangue into slag, which is easily fusible, जो आसानी से फ्यूज या मेल्ट किया जा सकता है, which is easily fusible. तो फ्लक्स प्लस गैंग कंबाइंड टू फॉर्म स्लैग. स्लैग को अगर आप डिक्शनरी में देखो तो स्लैग का मीनिंग कीचड़ होता है. कीचड़, स्लैग. हाँ जी. The choice of flux depends upon the nature of impurities. The choice of flux depends upon the nature of impurities present in the ore. For example, if the ore contains acidic impurity such as SiO2, P2O5, then the basic flux such as calcium oxide ब्रैकेट में obtained from calcium carbonate, magnesium oxide obtained from magnesium carbonate, iron oxide Fe2O3 should be used. बहुत ही आसान बात है. अगर नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा, मेटल है तो बेसिक होगा. मेटल के बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड. अगर ओर के अंदर एसिडिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, अगर ओर के अंदर एसिडिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे एसिडिक इंप्योरिटी है जैसे मान लीजिए आपके ओर के अंदर सिलिका मौजूद है. कल एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में आपने देखा था सिलिका आया था, तो उसको रिमूव करने के लिए आपने फ्लक्स यूज किया कैल्शियम ऑक्साइड. तो दोनों की रिएक्शन से बनेगा CaSiO3. तो ये बन गया आपका स्लैग. मान लीजिए आपने इस बार स्लैग खुद कैल्शियम आपने इस बार फ्लक्स खुद कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली भी इसको अटैक कर सकता है और बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट प्लस CO2.
तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। दोनों की रिएक्शन से बनेगा मैग्नीशियम सिलिकेट प्लस CO2। तो गैंग प्लस फ्लेक्स गिव्स स्लैग। करिए। अब लिखिए बी पार्ट। If the ore contains basic impurities such as calcium oxide, magnesium oxide, then acidic flux such as SiO2, borax or B2O3 or P2O5 are used. तो मान लीजिए इस बार जो गैंग है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी है जो बेसिक है, इसलिए एसिडिक फ्लक्स का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए SiO2 तो बनेगा CaSiO3। आपके पास जैसे मान लीजिए आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी है तो बनेगा आयरन सिलिकेट FeSiO3। करेक्ट। देखिए अब यहां पर हमारा फ्लक्स वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। हेडिंग डालें कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल। ऑक्साइड ओर से मेटल प्राप्त करना। इसी बात है कि किसी ऑक्साइड से मेटल बनाओगे तो रिएक्शन करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। अब आप बिल्कुल सिस्टमेटिक देखो, हमारा ये शायद 3rd लेक्चर हो सकता है इस चैप्टर का, और शायद 4th लेक्चर होगा शायद। तो आपने ये देखा होगा कि हमने ओर मिनरल से शुरू करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करके और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमने क्या करना शुरू किया है, कैल्सिनेशन करना शुरू किया है, रोस्टिंग करना शुरू किया है, फ्लक्स का यूज पढ़ लिया है। और अब हमारे पास जो सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया हमने रोस्टिंग करके, वो आ गया है ऑक्साइड। अब उस ऑक्साइड से मेटल बनाना है, मतलब जो भी मेटल ऑक्साइड है आपके पास, उस मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना है। तो जैसे अगर ZnO होता तो हमें उसे Zn प्राप्त करना है बाय यूजिंग रिडक्शन प्रोसेस।
ठीक, लिखिए मेटल ऑक्साइड are converted into metal. Metal oxides are converted into metal by using a suitable reducing agent. By using a suitable reducing agent such as carbon, carbon monoxide, पोटेशियम, बहुत सारे में लिखा नहीं था, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम, वाटर गैस, बहुत सारे हैं. दिस रिडक्शन प्रोसेस involve gain of electron, that's why it is also known as electronation. It is also known as electronation. आप खुद भी समझ सकते हो बच्चों, ZnO से Zn बना तो +2 से 0 बनाना, तो इसने जरूर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेशन. लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ extraction of metal by heating, the process of extraction of metal by heating the ore, ब्रैकेट में लिखो मेटल ऑक्साइड, by heating the metal oxide with a suitable reducing agent, is called thermal reduction. Or pyrometallurgy. Thermal reduction और pyrometallurgy. पायरो का मतलब ही होता है हीटिंग. नेक्स्ट लाइन लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन the nature of metal oxide, the extraction of metal can be attained by using one of the following reducing agent. First, reduction with coke or carbon monoxide. Coke or carbon monoxide. Example, in the metallurgy of
आयरन, कॉपर, लेड, टिन, Zn। सेकेंड, तो अगर आप कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो वो यूजफुल होते हैं इनकी मेटलर्जी में। जैसे मान लीजिए आपने लिया FeO प्लस कार्बन, तो बनेगा Fe प्लस CO। तो इस तरीके से रिएक्शंस हो सकती है। सेकेंड, रिडक्शन विथ मोस्ट एक्टिव मेटल्स। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन होता है? एल्कली मेटल्स, जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सोडियम ले सकते हैं, और भी अदर भी ले सकते हैं, जैसे अदर ग्रुप के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इन द मेटलर्जी ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, इन वाले मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रिफर्ड वाले हैं, ये जनरलाइजेशन है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे महंगे मेटल्स का यूज इन प्रीशियस मेटल के लिए किया जा सकता है, कि जैसे मान लीजिए इनके ऑक्साइड दे रखे हैं और आप इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड, रिडक्शन विथ वाटर गैस। रिडक्शन विथ वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका भी कई जगह यूज आता है। इन द मेटलर्जी ऑफ निकिल, जहां वो सबसे ज्यादा यूज होता है बस वही लिख रहा हूं मैं। इन द मेटलर्जी ऑफ निकिल। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, ये बहुत खास पॉइंट है। इसमें ना आपको एक्सटर्नली किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करिए, जो भी आपका मेटल ऑक्साइड है, जैसे आपने शुरुआत करी मेटल सल्फाइड से, उसका ऑक्साइड बनाइए पार्शियली, तो थोड़ा सा सल्फाइड थोड़े से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिड्यूस कर देंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले इसको कंप्लीट करो। इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मरकरी, लेड। मेटलर्जी ऑफ लेड। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। कॉपर सल्फाइड है, आप इस पर ऑक्सीजन डाल दीजिए,
तो ये बनाएगा Cu2O प्लस SO2। थोड़ा सा कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो आपने देखा कॉपर सल्फाइड को हमने पार्शियली कन्वर्ट कर लिया कॉपर ऑक्साइड में। फिर ये दोनों सेल्फ रिडक्शन करेंगे, Cu2S प्लस Cu2O गिव 6 कॉपर प्लस SO2। आप देख सकते हो ये +1 है बेटे, ये 1 है और ये 0 है, दोनों का ही क्या हुआ है, रिडक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। करिए। इसी पैटर्न पर सेल्फ रिडक्शन की एक और इक्वेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। ये मैं चाहूंगा कि आप लिख के दिखाएं मेरे को। इसी पैटर्न पर मान लो बच्चों आपको सिनेबार या मर्क्यूरिक सल्फाइड दिया गया और ऑटो रिडक्शन कराना चाहता है वो, तो आप इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, पार्शियली कन्वर्ट होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर प्लस SO2। ये बन गया आपके पास क्या चीज, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो थोड़ा सा मर्क्यूरिक सल्फाइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला और उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड को ये HgO ऑक्सीडाइज कर देगा और बनाएगा मरकरी प्लस SO2। तो आप देख सकते हो कि ये +2 स्टेट में है और अब सेल्फ रिडक्शन के बाद ये 0 स्टेट में आ गया है। करिए। अब मैं आपको कुछ बेसिक रिएक्शन जो मैं आपसे करवाऊंगा और जल्दी जल्दी करके दे दीजिए। देखिए मैंने अभी आपको ये आपसे कहा कि मैं आपको मेटल ऑक्साइड दूंगा और मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल बनाने का टास्क दिया जाएगा। इस टास्क को अटेन करने के लिए 4 तरह के मेथड बताए गए डिपेंडिंग ऑन द नेचर। एक मैंने आपसे कहा कि आप सेल्फ या तो आप सेल्फ रिडक्शन के थ्रू जाए या आप वाटर गैस के थ्रू जाए या आप एक्टिव मेटल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के थ्रू जाए या फिर आप बहुत ही फेमस वाइडली यूज्ड मेथड कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू जाए।
तो मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के ये आपके पास कुछ तरीके थे। इससे पहले वाला तरीका भी आपको पता था कि आप मेटल सल्फाइड पर थे या मेटल कार्बोनेट पर थे। तो आपने क्या करा, मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में बदला, ऑक्साइड से मेटल यहां तक लाएंगे। अब हम इस वाले स्टेज पर चल रहे हैं, ठीक। आप सीक्वेंस देखते जाइए बेटे, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, मेटल सल्फाइड ऑक्साइड टू मेटल, ठीक। अब इन चारों पर बेस, इसकी तो मैंने रिएक्शन लिखा दी, सेल्फ रिडक्शन की। आपको इन तीनों की रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। एक इक्वेशन को करने के लिए आपको मैं 5 सेकंड का वक्त दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत बेसिक इक्वेशन है और आप जल्दी जल्दी निपटाइए उन्हें।